क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 1। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स वाई जो है इट इज पैरेलल टू ए सी, दिस सेगमेंट एक्स वाई इट इज पैरेलल टू ए सी। उसके अलावा क्या दिया है, 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स, 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स मतलब ये वाला, इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी एक्स, 3 टाइम्स ऑफ बी एक्स। और आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि एक्स वाई का जो वैल्यू है इट इज 9, एक्स वाई का वैल्यू कितना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है फिर ए सी। तो एक चीज सिंपल से समझ में आती है आपको कि छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ताकि इन दोनों का रेशियो निकल सके, किसका, एक्स वाई का और ए सी का। अब एक्स वाई का वैल्यू पता है आपको और ए सी का वैल्यू आपको ढूंढना है, लेकिन ट्राइंगल का रेशियो निकालना भी जरूरी है, ट्राइंगल का रेशियो निकालना भी जरूरी है। तो अगर मैं ये इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर प्रूफ कर देता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल बी एक्स वाई, ट्राइंगल बी एक्स वाई, इसको मुझे सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा ट्राइंगल बी ए सी से। किससे, ट्राइंगल बी ए सी से। तो मेरे करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, बी एक्स अपॉन ए बी, बी एक्स अपॉन ए बी, इट इज इक्वल टू बी वाई अपॉन बी सी, बी वाई अपॉन बी सी, इट इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन ए सी, एक्स वाई अपॉन। अभी यहां से मुझे वैल्यू किसका दिया है, इनडायरेक्टली से मुझे वैल्यू किसका दिया है, बी एक्स का दिया है। किसका दिया है, तो किसी तरीके से मुझे ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए बी। अच्छा, ए बी फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास अगर बी एक्स का वैल्यू है और कहीं ना कहीं ए एक्स का वैल्यू भी उन्होंने कहीं से छुपा के दिया हुआ है अपने को, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे पहले ए बी के ऊपर फोकस करना है। तो ए बी के ऊपर अगर फोकस करना है तो पहले मैं ये वाला रेशियो लिखूंगा जो इन्होंने दिया हुआ है, वहीं से स्टार्ट करेंगे कि सिंस 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स इट इज इक्वल टू, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी एक्स। तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग वहीं से किया है कि सिंस 2 इंटू ए एक्स इट इज इक्वल टू 3 इंटू बी एक्स। अब यहाँ पे ये बी एक्स जो है इसको अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा, यहाँ पे क्योंकि वो मल्टीप्लाइड है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बन जाएगा ए एक्स अपॉन बी एक्स बराबर ए एक्स अपॉन बी एक्स। सामने वाले साइड में यहाँ पे क्या है, 3 है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 2, ये क्या बन जाएगा। अभी देखो ए एक्स प्लस बी एक्स क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा बराबर। और अभी हम लोगों ने देखा था अपने को ए बी चाहिए था, वी वर सपोज टू फाइंड आउट ए बी इनडायरेक्टली सही, लेकिन ए बी का वैल्यू चाहिए। अब ए बी का वैल्यू कैसे मिलेगा, ए एक्स और बी एक्स को ऐड करके, ए एक्स को और बी एक्स को ऐड करके। तो 9th में हम लोगों ने कंपोनेंटों की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ ए अपॉन बी इट इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो कंपोनेंटों का प्रॉपर्टी क्या था, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी हुई थी। तो कंपोनेंटो जब भी अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए एक्स मतलब न्यूमरेटर प्लस बी एक्स मतलब डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहां पे भी क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर मतलब कौन 3 प्लस डिनोमिनेटर मतलब कौन 2 अपॉन डिनोमिनेटर। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, अपॉन। फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं। अब ट्राइंगल बी सी ए, बी सी ए बड़ा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी वाई एक्स, बी वाई एक्स। कैसे, एंगल बी दोनों में कॉमन है, एंगल बी दोनों में कॉमन है, और एंगल एक्स और एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल्स है बराबर ना। ये 2 लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। सिमिलरली एंगल वाई और एंगल सी के बारे में अगर बात करूंगा तो एंगल वाई यहां पे, एंगल सी ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो किसी भी 2 एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता के हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल एंगल टेस्ट। अब अगर ये एंगल एंगल टेस्ट से सिमिलर है तो ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स सॉरी ए सी अपॉन एक्स वाई, ए सी अपॉन एक्स वाई इट इज इक्वल टू ए बी सॉरी ए बी अपॉन बी एक्स। यहां पे क्या आएगा, ए बी अपॉन बी एक्स। अब यहां पे इन्होंने डायरेक्टली 9 लिख दिया यहां पे, लेकिन एक स्टेप में अपने को पहले क्या लिखना चाहिए, यहां पे ए सी अपॉन एक्स वाई, ए सी अपॉन। फिर अगले वाले स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी अपॉन बी एक्स का वैल्यू कितना है 5 अपॉन 2, इट इज इक्वल टू ए सी अपॉन
9 चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और यहाँ पे रीजन में क्या आ जाएगा, गिवन एंड फ्रॉम 1 है ना। एक्स वाई का वैल्यू 9 कहाँ पे, गिवन में, और ए बी अपॉन बी एक्स का वैल्यू 5/2 कहाँ से आया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 5 सा ये बन जाएगा 9 या फिर 5 इंटू 9 अपॉन 2, 5 इंटू 9 अपॉन 45/2 हो जाएगा ये। इट इज इक्वल टू 45/2 विच इज 22.5। हाँ पीछे देखो आंसर क्या दिया, सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं तो यूनिट्स आएगा, यूनिट्स, समझा। ये वाले क्वेश्चन में, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, बट बिलीव मी अगर आपको ये चीज एक बार समझ में आ जाए तो पूरे साल में आपको कभी भी ये क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लोगे और फ्लेक्सिंग कर सकते हो आप अपने दोस्तों के सामने कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग एकदम इजीली कर लेते हैं, ये हिंट विंट दिया लेकिन हमको हिंट की जरूरत है नहीं। पहले डिकोड करना है आपको, अंदर से छुपी हुई चीज को बाहर निकालना है, अंदर जो चोर छिपा है उसको बाहर निकालना है। DE स्क्वायर, DE स्क्वायर मतलब क्या होता है, DE इंटू DE, इट इज इक्वल टू BD इंटू EC, इट इज इक्वल टू BD इंटू EC। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं मैं, DE अपॉन दोनों में से कोई एक यहां पे लिख देता हूं, सपोज मैंने BD लिख दिया, काफी लोगों का फेवरेट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर EC अपॉन DE, 2 बार DE है ना, तो यहां पे एक बार DE था और एक DE इससे हटा जाएगा, तो ठीक है। DE किसी ट्राइंगल में आता है क्या, देखो DE किसी ट्राइंगल में आता है क्या, नहीं, हम तो कर रहे सिमिलैरिटी, अगर ट्राइंगल ही नहीं है तो लेना देना क्या है उससे, तो फिलहाल DE को साइड में रखते हैं, बाकी दोनों को देखते हैं। BD किधर है, पान पट्टी पे, यहां पे देखो BD यहां पे, इन ट्राइंगल GBD, इन ट्राइंगल GBD, और EC कहां पे है, EC यहां पे देखो, इन ट्राइंगल FEC, इन ट्राइंगल FEC। तो अपने को क्या करना है, कहीं ना कहीं ये दो ट्राइंगल्स को कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल GBD और ट्राइंगल FCE, ये दो ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल नंबर 1 ये ट्राइंगल नंबर 2 है और ये ट्राइंगल नंबर 3 है, मुझे ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 3 को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के बाद में ये जो DE है इसको अचानक से कहां लेके आऊं मैं, यहां पे ला सकते हैं, बिकॉज ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल DEFC, ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री, साइड कभी 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन ठीक है ईच साइड से ही काम है अपने को कि हर एक साइड क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, हर एक साइड क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब DE जो है इस ट्राइंगल का साइड जो EF है उससे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, इस ट्राइंगल का जो साइड BG है या फिर GD है उससे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं कि ये BD अपॉन BD जो है और यहां पर EC जो है, जो DE इन्होंने लिखा हुआ है यहां पे, जो DE इन्होंने लिखा हुआ है यहां पर आ सकता है, देखो BD आ चुका है, सामने वाले ट्राइंगल का DE की जगह पे क्या साइड आ सकता है, EF आ सकता है, बराबर। यहां पे EC आ चुका है इस ट्राइंगल से, सामने वाले ट्राइंगल से क्या आ सकता है, DE की जगह पे GD आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज चाहिए, कहीं ना कहीं आपको ये चीज चाहिए। डिकोड कैसे करना चालू किया, देखो DE स्क्वायर इट इज इक्वल टू BD इंटू EC था, तो DE को मैंने 2 बार लिखा। हॉट्स के जब क्वेश्चन आएंगे ना तो कुछ अलग नहीं करना है, ऐसे ही डिकोडिंग करना है अपने को पहले, और फटाफट होना चाहिए। जितना टाइम मुझे एक्सप्लेन करने में लग रहा है उसका हाफ भी नहीं लगना चाहिए। रेयरली आपको 15-20 सेकंड में डिकोड करना है कि चाहिए क्या मुझे एक्चुअली। फिर उस स्टेप तक जैसे ही आप पहुंच जाओगे, फॉर एग्जांपल अगर ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख देते हो, तो ये सारी चीजें तो आपने पहले से सोची हुई है, ये फटफट करके आपका सम्स का आंसर आप लोग निकाल लोगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा कि ये आएगा कहां से, ये चीज आएगा कहां से।
अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर दूं और डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूं, आप लोगों को जादू, क्या जादू दिखाता है, ये तो जादूगर है, चालू किया नहीं कि आंसर आ गया। लेकिन आ कहां से रहा है उसको डिकोड करने के लिए डीई स्क्वायर को मैंने 2 बार लिखा, डीई इंटू डीई, यहाँ पे बीडी इंटू ईसी है। हम लोगों ने सिमिलैरिटी पढ़ रहे सॉरी। अब सिमिलैरिटी में साइड्स प्रोपोर्शन के बारे में हमने समझा है, सुना है, देखा है और किया है, तो प्रोपोर्शन में लाना पड़ेगा। प्रोपोर्शन में लाने के लिए क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों में से कोई एक उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक बार डीई यहीं पे रखे रहा, और एक बचा हुआ डी मैंने क्या कर दिया, सामने वाली साइड में भेज दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम कन्विंस नहीं थे, बिकॉज डीई किसी ट्राइंगल का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन हाँ, बीडी वो एक ट्राइंगल का हिस्सा था, ईसी वो ये वाले ट्राइंगल का हिस्सा था। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 3 के बीच में अपने को लिंक बिठाना। लेकिन डीई का क्या, तो पता चला कि ये स्क्वायर में, डीई कहां पे, डीई 3 अलग साइड से इक्वल है। तो मैं क्या देखूंगा, ये जो रेशियो है ये 2 ट्राइंगल्स का रेशियो है, जिसमें से बीडी पहले आ चुका है। तो डीई की जगह पे सामने वाले ट्राइंगल से क्या उठा के लिख सकता हूं, ईएफ। सेकंड वाले रेशियो के पास गया, वहां पे ईसी पहले आ चुका है, तो डीई की जगह पे सामने वाले ट्राइंगल से मैं क्या उठा के लिख सकता हूं, जीडी। अब मैं एकदम कन्विंस्ड हूं कि मुझे ये चीज चाहिए। जैसे ये मिलेगा वो स्टेप से यहां पे जाऊंगा, वो स्टेप से यहां पे जाऊंगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब मुद्दा ये है कि ये लेट अस से ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 3 विच इज ट्राइंगल बीडीजी एंड ट्राइंगल सीईएफ, इनको सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, इनको सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक चीज तो दिखाई दे रहा है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री हो जाने से 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ नहीं हो सकते, बराबर ना। एक ट्राइंगल 90 डिग्री हो जाने से नहीं, ये साइड तो हम लोग को प्रूफ करना है, ये है नहीं, ये तो हम लोग हिंट से जा रहे थे ना, मतलब यहां से डिकोड करते करते कहते कि ये मिल जाए अगर तो ये भी मिल जाएगा। समझ में आया ना। क्रिकेट खेलने जाने के टाइम पे एक ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जिसके पास बैट हो, तो अगर वो मिल जाएगा तो बैट मिल जाएगा, वैसे अगर ये मिल जाएगा तो आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये दिया हुआ नहीं है, ये सब कुछ जो प्रूफ करने बोला था उसको हम लोगों ने थोड़ा एक्सटेंड किया कि अपने को कहां तक पहुंचना है। अब 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे कैसे, ऐसी क्या चीज है, देखो तो जरा ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है। देखो क्या है, ये कहा देख लिया। मैं आपको हिंट देता हूं, ये वाले ट्राइंगल को इन्वॉल्व कराना, यहां पे ये 3 जन की लव स्टोरी चलने वाली है। आपको बता दूं, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांसिटिविटी, इसमें से ट्रांसिटिविटी वाली प्रॉपर्टी यहां पे आने वाली है। ट्रांसिटिविटी वाली प्रॉपर्टी पता है आपको क्या होती है, हिल गया, रुको, कोई नहीं गाइज, ब्लॉग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। यस, हाँ बोलो, तुम सही बोल रहे हो। हाँ, जी भी देखो, इक्वल करके क्या करूं मैं, सिमिलर प्रूफ करने के लिए प्रोपोर्शन चाहिए, या तो एंगल टेस्ट चाहिए। देखो रिफ्लेक्सिविटी आपको आले सर ने पहले बताया है, एक बार मैंने बताया है, वापस से बता देता हूं। रिफ्लेक्सिविटी मतलब A इज इक्वल टू A, मैं खुद से इक्वल हूं, ये रिफ्लेक्सिविटी है, मैं रिफ्लेक्स कर रहा हूं खुद को, बराबर ना। फिर उसके बाद में सिमेट्री, इफ A इज इक्वल टू B देन B इज इक्वल टू C, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्री। ट्रांसिटिविटी क्या होता है कि इफ A इज इक्वल टू B and B is equal to C, then A is equal to C. It's very much similar like कि कोई बच्चा उठ करके बोल दे, सर I love you, लेकिन सर you love your daughter. सर I love your daughter. मैं आसानी से बोल सकता हूं बिकॉज मेरी कोई बेटी नहीं है, या फिर मेरा कोई बेटा नहीं, कोई लड़की भी सेम एग्जांपल दे सकती है। वी कांट भी ऐसा, हम लोग जेंडर इक्वालिटी तो थोड़ी इनइक्वालिटी थोड़ी करेंगे। समझ में आ रहा है ट्रांसिटिविटी क्या होता है। आई होप सो इस एग्जांपल के बाद आप लोग ना भूलो, जैसे आप लोगों ने इनवर्स याद किया है, प्रोपोर्शन, ये भी याद हो जावे, कोई बात नहीं।
तो उस लड़के के प्यार को पूरा करते हुए अपने को A इज इक्वल टू सी करना है, A इज इक्वल टू सी करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमेट्री कैसे होगी, पहले ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को सिमिलर प्रूफ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला सेकंड वाले से सिमिलर है और सेकंड वाला फर्स्ट से, बराबर ना। बच्चा सर से प्यार कर रहा था, सर उसके बच्चे से, मतलब जो भी है, बस इनकी मोहब्बत एकदम परवान चढ़ने वाली है। फिर स्टार्ट करें। देखो एक तो है 90 डिग्री 90 डिग्री, कौन सा एंगल कॉमन है? रॉन्ग आंसर, एंगल कॉमन नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ ये जो वर्टेक्स जी है वो कॉमन है। एंगल मतलब एग्जैक्ट एंगल सेम होना चाहिए। जैसे कि यहां पर अगर मैं बोलूं कि मैंने दो ट्राइंगल बनाए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ई एफ, तो यहां पे एंगल भी कॉमन है बिकॉज सेम एंगल दोनों में आ रहा है, सेम एंगल। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करूं, वहां पे ये वाला एंगल आ रहा है, नीचे वाले ट्राइंगल की बात करो, यहां पे ये वाला एंगल है। जरूरी थोड़ी कि दोनों का मेजरमेंट सेम हो, वर्टेक्स सेम है, एंगल सेम नहीं है यहां पे। समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझा? ठीक है। उससे क्या फर्क पड़ता है ना। देखो अगर एक साइड कॉन्ग्रुएंट निकला, अगला भी साइड कॉन्ग्रुएंट निकल रहा है क्या? नहीं ना, एक साइड से तो कुछ नहीं हो सकता। एक एंगल एक साइड और एक एंगल होगा ना, तो आसा ASA टेस्ट से वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकता है। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। ठीक है, कैसे कैसे कैसे? जल्दी बताओ, जो बताएगा पिकनिक फ्री। मजाक नहीं, अब भी तुरंत। वीडियो चालू है और वीडियो में बोल रहा हूं पिकनिक फ्री। सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। आपको और एक हिंट दे देता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल यूज करना है। चलो सिमिलर प्रूफ करो फटाफट जल्दी। अच्छा एक मिनट, अभी हिंट दिया ना, तो पिकनिक फ्री नहीं, पिकनिक 50% भी दिए ना। अरे 1500 का 750 मैं दूंगा। ऐसा और एक क्वेश्चन अगर आगे आया पिकनिक जाने से पहले, और एक क्वेश्चन अगर आपने दे दिया, तो आपका पिकनिक तो फ्री हो गया। फिर 750 का है। चलो ठीक है यार, जो भी है, पहले बताओ तो सही। मैंने बता दिया करस्पॉन्डिंग एंगल यूज करने वाले। जी और कौन सा जी? यहाँ पे जी दो तीन एंगल है, 1 2 3, 3 लेटर्स में एंगल बताओ। BGD और AGF कैसे? देखो डायग्राम को जब आप देखते हो ना, जैसे आप कोई गाना देख रहे हो, ठीक है, भले वहां पे हनी सिंह है, गुरु रंधावा है, आप पीछे के फीमेल डांसर्स को देखते हो। मैं लड़कों की बात कर रहा हूं। लड़कियां जब वीडियो देख रही तो वो देखेंगे कि उसने कौन सा आईलाइनर लगाया हुआ है, कहाँ कौन से डिजाइनर ने जो है ये किया हुआ है, या फिर कौन से लोकेशन पे गए हुए वो लोग। तो कुछ चीजें जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्या ही करेंगे देख के। तो कुछ चीजें जिनको इग्नोर करना पड़ता। तो डायग्राम में भी आपका फोकस उन चीजों पे होना चाहिए जो आपके मतलब के हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल बोल दिया है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए भाई दो पैरेलल लाइन कौन से हैं? GF एंड BC, बराबर ना। मैंने हिंट दे दिया आपको करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कहां पे होगा? पैरेलल लाइन से। तो पैरेलल लाइन के ऊपर फोकस होना चाहिए। आप अलग अलग एंगल नाम बताओगे तुक्के में, तो तुक्के में आंसर तो नहीं निकल सकता। अब यहां पे ट्रांसवर्सल कितने हैं? एक ये वाला ट्रांसवर्सल हो गया अपना, मैं नाम लिख देता हूं A, यहां पर G है एंड देन यहां पर B है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। गया पिकनिक, डूब गया। हाँ चलिए, हाँ इस साइड का। ठहरो तो जरा, अभी हम वो बच्चे से सर पे गए, सर से उसकी बच्ची पे भी आएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? पहले ट्राइंगल 1 2 से तो डील कर लूं मैं, अभी क्रैक तो करने दो ये डील। तो ये दो एंगल्स कौन से एंगल्स? एंगल GBD और एंगल AGF, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। और एक एंगल 90 डिग्री है। दो एंगल्स मुझे क्या मिल गया? कॉन्ग्रुएंट मिल गया। तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल टेस्ट। सिमिलरली जो तुमने बोला था सलोनी
कि अगर यहां से हम करते हैं, इसको इग्नोर करते हुए, तो यहां पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। कौन है ये? एंगल एफ और एंगल सी। तो ये वाला एंगल एफ मतलब ए एफ जी और एंगल एफ सी ई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बराबर दिख रहा है ना यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उल्टा एफ फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे भी दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए और एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री। अब ट्राइंगल नंबर 2 और 3 भी सिमिलर हो गया। 1 2 से सिमिलर है, 2 3 से सिमिलर है, मतलब 1 इज सिमिलर टू 3। और हम लोग ने सिमिलर मतलब फर्स्ट और थर्ड सिमिलर प्रूफ हो जाए उसके बाद से तो पूरा रेडी रखा, बस गप 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 लिखना है अपने को। बराबर कि नहीं? समझ में आया? एक्सप्लेनेशन समझ में आया आपको? ये हम लोगों ने क्रैक किया था उल्टा, और ये हम लोगों ने डील किया 3 ट्राइंगल्स को। इतना समझा है? लिखना चालू करूं मैं? पक्का? किसी को एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम? वापिस आओ, वापिस आओ। क्या हो गया? आईने में देख रहे हो क्या खुद को? क्या दिक्कत है? ऐसा लग रहा है माइकल वालों को बहुत सारा होमवर्क मिल गया है। सोई नहीं है। अच्छा, सोई नहीं है। आ जाते हैं। नहीं, दोपहर का नींद अगर कोई ले रहा हो तो काफ़ी तकलीफ होती है उसको, मुझे पता है। मेरे साथ भी सेम होता था जब स्टार्टिंग में, जब मैंने दोपहर में सोना बंद किया था। ऐसा लगता है नशा वशा कर लिया हमने। फिर उसके बाद में एक ट्रिक निकाला मैंने, अगर तुम चाहो तो यूज कर सकते हो। फैज, ऐसा है कि एक कॉफी का ये लेने का पैकेट लेने का, पाउच 2 रुपए वाला, नहीं पीने, पागल हो, उसको फाड़ना है और सारा कॉफी मुंह पे रखना है और पानी पी लेना है। रात तक नींद नहीं आएगा। मजाक नहीं, फैजू को पिला दिया था, अगला रात उसको नींद नहीं आया पूरा। ट्राई करके देखो, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं करना है जब तक तुम्हारा आदत छूट नहीं जाता है। लेकिन रात को जल्दी सो जाने का। अरे भयंकर, हर रोज का है वो। उससे ऐसा एक पावर मिलता है, बूस्ट होता है बॉडी, लेकिन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। 3-4 दिन करना है, एग्जाम के वक्त करना है कि पढ़ाई करना है, रात को नींद आ रहा है, करो। क्योंकि जब मैं करता था तो हार्डली मैं दिन में 3 घंटे सोता था। 3 घंटे से ज़्यादा नींद आती नहीं थी वो करने के बाद। नशा है, नशा, वो एक नशा है। ठीक है, चालू करते हैं प्रूफ। शांत हो जाओ। अब लिखना कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल, या फिर पहले सारे एंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके रखते हैं। सिंस quadrilateral DEFG is a square, तो क्या हो जाएगा? therefore DE it is equal to, किससे इक्वल प्रूफ करना है मुझे? GD से। और किससे? EF से। मैं फिलहाल चारों लिख के रख लेता हूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए? सिर्फ ये 3 चाहिए। हम लोग ने जो क्रैकिंग किया था, जो डीकोडिंग किया था, उसमें GF का जरूरत नहीं था, चाहिए भी नहीं अपने को, नहीं चाहिए। तो दिस विल बी, कौन था ये? ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद में ऑल्सो GF इज पैरेलल टू DE, GF इज पैरेलल टू DE। रीजन क्या आएगा? नहीं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर खुद एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, मतलब मुझे DE से काम थोड़ी है। हम लोगों ने देखा पैरेलल में मुझे काम किससे था? BC से था। किससे काम था? BC से। तो मैं लिखूंगा therefore GF is parallel to BC। इसका रीजन क्या आएगा? वेरी गुड, सिंस B डैश D डैश E डैश C, मतलब पॉइंट B D E C सबके सब एक लाइन पे आते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। बाद में लिख लो, बाद में लिख लो, या तो तुम ध्यान दे सकते हो या तो तुम लिख सकते हो। अगर तुम दोनों काम कर रहे हो
तुम बड़े आदमी बनने वाले, बहुत बड़े आदमी बनने वाले, औरत भी बड़ी रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक क्या किया हम लोगों ने? नहीं, कोई नहीं, स्टार्टिंग से नहीं थे ना इस चैप्टर में। बस बस बहुत किया, पहुंच गया, चौधरी बैंक्वेट हॉल तक पहुंचा है। ठीक ठीक ठीक, आगे चलते हुए इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को कौन से ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने और ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हुए, इफ AB is transversal, if AB is transversal, तो क्या हो जाएगा? therefore एंगल AGF, एंगल AGF, it will be congruent to GBD, एंगल GBD। रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप लोगों को फुल फॉर्म में लिखना है, CA लिख के मत बैठ जाना, कंप्लीट आराम। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो, ठीक है। एंड इफ AC is transversal, AC is transversal, तो क्या हो जाएगा? एंगल AFG, it will be congruent to एंगल FCE। चलेगा? ECF भी चल जाएगा। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस अभी तक तो आया ही नहीं है, वो तो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे तब लिखेंगे अपन। इसका भी रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वंस अगेन फुल फॉर्म में लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इक्वेशन नंबर बांटो, भंडारा है यहां पे। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब आगे चलते हुए, ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल। स्टार्टिंग से ही 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस लिखना चालू कर दो। मैंने बताया था, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है अगर, तो मुझे डायरेक्टली नहीं पता कौन सा एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है, मुझे बस पता है कि ये इससे सिमिलर और ये इससे सिमिलर है, तो प्रॉपरली 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस को लेके जाना पड़ेगा। तो देखो यहां पे मैं चालू कर रहा हूं डी से। कहां से चालू कर रहा हूं? इन ट्राइंगल डी बी जी एंड ट्राइंगल, यहां पे मैंने पहले 90 डिग्री वाला लिखा था, यहां पे 90 डिग्री वाला कौन? ए। फिर उसके बाद में एंगल बी से इक्वल कौन है? एंगल जी। और बच कौन गया? एफ। ये इसका 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस होने वाला। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस समझा? पहले यहां पे डी लिखा था, वो 90 डिग्री था, फिर बी लिखा था, और एंगल बी किससे इक्वल था? एंगल बी किससे इक्वल था? एंगल जी से। तो मैंने दूसरा वाला क्या लिखा? जी। अब तीसरा जो बच गया उसको लिखना है, समझा? अब क्या करेंगे यहां पे? एंगल डी, या फिर फुल फॉर्म में लिखते हैं एंगल का नाम, एंगल GDB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GAF। रीजन क्या आएगा? ईच 90 डिग्री। अगला वाला ये वाला आएगा, पहला वाला, सॉरी, एंगल GBD is congruent to angle AGF। Reason? From 3। तो therefore इक्वेशन नंबर 3 से है ना वो, therefore triangle DBG is similar to triangle AGF by एंगल टेस्ट। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इतना समझा? ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया, और 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस में छोड़ना नहीं है। बड़ा मेला है, बच्चा छूट गया घूम जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा फिर। समझा इतना? अब अगले ट्राइंगल पे चलते हैं। याद रखो इस बार ये वाला ट्राइंगल पहले लिखूंगा AGF, और प्रॉपर इसी ऑर्डर में लिखूंगा जिस ऑर्डर में यहां पे लिखा था। ऑर्डर चेंज नहीं करना है, मतलब इनका भी 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस क्या होना चाहिए? पिछले वाले से रिफ्लेक्स होना चाहिए। यहां पे AGF लिखा है, वहां पे भी AGF लिखेंगे। तो इन ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल
एंगल ए यहां पे 90 डिग्री था, यहां का 90 डिग्री कौन है? ई है। फिर उसके बाद में यहां पे एफ से कॉन्ग्रुएंट कौन है? सी। एफ लास्ट में आया ना, यहां सी भी क्या आएगा? लास्ट में। तो ई और सी के अलावा क्या बच रहा है? एफ। एफ को डालो बीच में। इन ट्राइंगल ए जी एफ एंड ट्राइंगल ई एफ सी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एंगल जी ए एफ it will be congruent to angle FEC। रीजन क्या आएगा? each 90 डिग्री। दूसरा वाला एंगल अपने को इक्वेशन नंबर 4 में मिला हुआ था, बराबर। एंगल AGF है, रॉकी भाई नहीं आने वाले यहाँ पे। एंगल AFG इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FCE। कहां से पता चल रही है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो देयरफॉर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस में ट्राइंगल FCE सही तो है, इसको बोल रहे हो? ये है ना यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे सही तो है। देखो A 90 डिग्री है, नहीं यहाँ पे 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस की जरूरत नहीं है। मेन 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है ना, अपने को यहाँ पे चाहिए। एंगल में क्या होता है? बीच वाला अपना एंगल होता है ना हमेशा। ये मैं बाजू बाजू का नाम क्यों लिख रहा हूँ? ताकि पता ना भूल जाओ। बिकॉज अगर मैं एंगल F देखूंगा, यहाँ पे 3 एंगल F है, 1 2 3, तीनों में से कौन सा? उसके लिए हम लोग 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। यहाँ पर अंदर अपने को 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस की जरूरत नहीं है। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस मेजॉरिटी कब अपने को लगेगा पता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के वक्त। हाँ, जहां पे अपने को ये वाला वैल्यू चाहिए। अरे क्या था यहाँ पे? गायब हो गया है तो। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल्स AGF इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFC बाय एंगल टेस्ट। इसको भी इक्वेशन नंबर देना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा? यहां पे मिला है 5, यहां पे होगा 6। फ्रॉम 5 and 6, इक्वेशन नंबर 5 and 6। इक्वेशन नंबर 5 में देखो क्या है? DBG is similar to AGF, मतलब पहला वाला ट्राइंगल सिमिलर है सेकंड वाले को। और इक्वेशन नंबर 6 में क्या है? AGF मतलब सेकंड वाला is similar to EFC मतलब थर्ड वाला। अब बारी आ चुकी है जहां पे फर्स्ट और थर्ड को अपने को सिमिलर बताना है। ट्रांसिटिविटी की प्रॉपर्टी, लेकिन वहां पे मेंशन नहीं करेंगे ट्रांसिटिविटी, हम लोग वो प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करना अपने को। ठीक है, तो फ्रॉम 5 and 6 अपने को क्या समझ में आ रहा है? ट्राइंगल DBG इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFC। देयरफॉर DB अपॉन EF it is equal to BG upon FC, it is equal to DG upon EC। इतना समझा सबको? रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अपने को कौन सा चाहिए? BD चाहिए और EC चाहिए। BD कहां पे? देखो यहां पे, और EC कहां पे? यहां पे। तो वो दोनों को लिख के ले लेते हैं और प्रॉपरली लिख के लेते हैं। देयरफॉर BD, DB की जगह पे BD लिख दे रहा हूं मैं, अपॉन EF। या फिर अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है तो आप स्टार्टिंग से उसको BD लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। DB को BD हम लोग लिख ही सकते हैं। ठीक है, BD अपॉन EF इट इज इक्वल टू DG अपॉन EC। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप चले जाओ तो EF और DG दोनों किससे इक्वल है? DE से इक्वल है। तो जहां पे मैंने ये एरो डाला हुआ है उनको किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग? DE से। देयरफॉर BD अपॉन DE इट इज इक्वल टू DE अपॉन EC। रीजन फ्रॉम 1। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BD इंटू EC इट इज इक्वल टू DE इंटू DE। दैट इज DE इंटू DE क्या हो जाएगा?
डी ई स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। समझ में आया?